सर आपने मुझे बुलाया सर? क्या है ये सब? मैंने तुमको कल रात को ये फाइल सबमिट करने के लिए बोला था और तुम आज सुबह लेके आ रहे हो, वो भी आधी अधूरी। सॉरी सर, कल रात को मैं एक शादी में चला गया था तो इसलिए मैं काम नहीं कर पाया सर। मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम कहीं भी गए थे, कम से कम काम तो कंप्लीट करके जाते। सर मैं अभी करके लाता हूँ ना सर। अभी का क्या मतलब है? काम ऑन टाइम क्यों नहीं हुआ? और ये सब बहाने ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। सर मैंने आपको बताया तो था कि मैं कल शादी में जाऊंगा सर। तो एक बात बताओ मुझे, मैं तुमको काम करने के पैसे देता हूँ या घूमने फिरने के पैसे देता हूँ? नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, तुमको क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारी सैलरी 2 दिन लेट हो जाती है तो तुम लोगों को आफत आ जाती है। तुमको सैलरी मिलती है यहाँ पे काम करने की, ना कि शादियों पे जाने की। सर थोड़ा धीरे बोलिए ना सर, सब सुन रहे हैं सर। हाँ तो सुनने दो उन लोगों को भी, उनको भी तो आखिर पता चले कि जो एम्प्लॉय काम नहीं करता है उसके साथ क्या होता है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को फ्री में बैठने के पैसे नहीं देता हूँ, काम करने के पैसे देता हूँ। सर इतनी बड़ी तो बात भी नहीं है सर, जितना आप बोले जा रहे हो सर। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या बड़ी बात है और क्या नहीं। सर आप ऐसे बात मत कीजिए, मेरी भी तो इज्जत है सर। अच्छा इज्जत, अब तुमको इज्जत याद आ रही है? और कल ये इज्जत कहाँ थी? क्या कह रहे हैं आप सर? कल जब तुम अपने किराएदारों के घर किराया लेने गए थे। हाँ भाई किराया दो मेरा। भैया कुछ दिन और रुक जाओ। अरे रोज आजकल 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 करे जा रहे हो तुम लोग, क्या ड्रामा है तुम्हारा ये? भैया हमेशा तो समय पे ही किराया दिया आपको। आपको पता ही है कि एक्सीडेंट हो गया, तब से हमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। आपको पता है वो काम नहीं कर सकते, अगले महीने में ठीक हो जाएंगे तो आपको टाइम पे मिल जाएगा किराया। ऐसा है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरा किराया लेके आओ भी। भैया थोड़ा धीरे बोलिए ना, आस पड़ोस में सब सुन रहे हैं। अरे तो हाँ देखने दो, इन्हें भी तो पता लगे कि फ्री में रहने का नतीजा क्या है। अरे भैया देखिए, 1 महीने की बात है बस। डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीना और आराम कर लूंगा ना तो मैं नौकरी पर जा सकूंगा, फिर आपका सारा किराया चुका दूंगा। ऐसा है, ये बहानेबाजी मुझे मत सुना, मुझे टाइम पे किराया चाहिए अपना। देखिए भैया थोड़ा धीरे बात कीजिए, ये आस पड़ोस में हमारी भी इज्जत है। और तेरी इज्जत गई भाड़ में। अगर कल तुम दोनों ने किराया नहीं दिया ना तो तुम दोनों से 4 गुना लूंगा मैं, आई समझ में? नहीं भैया, दे देंगे दे देंगे, कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आज काम ना करने पर मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की तो तुमको बुरा लगा ना? तो सोचो उन लोगों को कैसा लगा होगा जब तुमने पूरे मोहल्ले के सामने उनकी बेइज्जती करी थी। सॉरी सर, लेकिन सर आपको कैसे पता चला ये सब? जो तुम्हारा किराएदार है नीरज, उसकी वाइफ मेरे यहाँ पे काम वाली है। आज सुबह वो रो रही थी और उसी ने मेरे को ये सब बताया। अरे शीला, ध्यान का है तुम्हारा? तब से एक ही जगह पर झाड़ू लगाई जा रही हो, कहाँ खोई हुई हो? सॉरी भैया। अगर कुछ बात है तो बताओ। भैया आपने जो वो मकान दिलाया था ना हमें, तुम तो वो हरिंदर चौधरी के मकान में रहती हो ना? हाँ भैया आप ही ने तो दिलाया था। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है भैया। हरिंदर, आज तुमने काम नहीं किया तो मैंने तुमको सुनाया, तुमको बुरा लगा ना? तो सोचो उनको कितना बुरा लगा होगा जब तुमने पूरे मोहल्ले के सामने उनकी बेइज्जती की। वो कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे ना? सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांगी थी उन्होंने तुमसे, और तुमने पूरे मोहल्ले के सामने उनको जलील कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि उनके किराए की वजह से ही तुम्हारा घर चलता है? तुमको तनख्वाह मिलती है यहाँ से, और भी जगह से तुम्हारा किराया आता है। तो अगर वो लोग 1 महीना लेट किराया दे देते तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाती हरिंदर। और जैसे आज तुमको अपनी इज्जत याद आई ना, उन लोगों की भी इज्जत है, उन लोगों को भी बुरा लगता है। वो लोग मजबूरी में थे इसलिए उन्होंने तुमसे मोहलत मांगी थी, उनको कोई शौक नहीं है लेट किराया देने का। जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना मत सीखो, उसकी मजबूरी को समझना सीखो। अगर हम इंसान होकर दूसरे इंसान की मजबूरी को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? और आज अगर उनका बुरा वक्त चल रहा है तो कल हमारा भी हो सकता है। मुझे माफ करना, आज मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार इसीलिए किया ताकि तुमको भी ये रियलाइज हो सके, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रही बात इस फाइल की, तो फाइल शाम तक आराम से सबमिट कर देना। आई होप तुम समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जी सर, मैं समझ गया जो आप मुझे बताना चाह रहे हो, और आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा सर। यू कैन गो नाउ।